एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, मनोज और सुरेश। पिता की मृत्यु के बाद उनके पास कुल 10 बीघा उपजाऊ जमीन बची थी। कई दिनों से दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर बातचीत चल रही थी। सुरेश, अब पिताजी नहीं रहे। रोज रोज की बहस से अच्छा है कि जमीन का बंटवारा कर लिया जाए। भैया, आप बड़े हैं, जैसा आप ठीक समझें वैसा ही हो। नहीं सुरेश, बात साफ होनी चाहिए। हमारे पास कुल 10 बीघा जमीन है, क्यों ना इसे आधी आधी बांट लें। अगर बराबरी से बंटवारा हो जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। भाई भाई में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। दोनों ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उनके सामने जमीन का नापजोख करवाया। लकीरें खिंची, मेड़े बनी और खेत 2 हिस्सों में बांट दिए गए। लो भैया, अब दोनों को 10-10 बीघा जमीन मिल गई है। अब मिलजुल कर रहना। लेकिन सुरेश के मन में संतोष था और मनोज के मन में धीरे धीरे लालच का बीज अंकुरित हो रहा था। जमीन का बंटवारा होने के बाद दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए। मनोज के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, जबकि सुरेश सादा जीवन जीता था। एक शाम मनोज अपने आंगन में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। मैंने तय कर लिया है, रवि को शहर भेजूंगा पढ़ाई के लिए। अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा। हाँ जी, हमारा बेटा किसी से कम नहीं रहेगा। उसी समय सुरेश अपने बेटे मोहन को लेकर वहां आ गया। भैया, अगर मोहन भी थोड़ा पढ़ लिख ले तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? अरे सुरेश, पढ़ाई पैसे वालों के बच्चों के लिए होती है। मोहन तो खेतों में काम करने के लिए ही पैदा हुआ है। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखें झुक गईं। कुछ ही दिनों बाद रवि शहर चला गया। इधर मनोज ने अपने खेतों का काम मोहन से करवाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मोहन हल चलाता, पानी लगाता और फसल काटता। आज बहुत काम हो गया है, हाथ दुख रहे हैं। काम नहीं करोगे तो अनाज कहाँ से आएगा? याद रखो, मेहनत करना तुम्हारा काम है। सुरेश ये सब देखकर दुखी होता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। काश मैं अपने बेटे को पढ़ा पाता, पर हालात ही ऐसे हैं। समय बीतता गया। रवि शहर में आगे बढ़ता गया और मोहन खेतों में पसीना बहाता रहा। यहीं से दोनों परिवारों की किस्मत अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। शहर में रवि मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। बड़ी बड़ी किताबें, ऊंची इमारतें और नए सपने उसकी दुनिया बन चुके थे। पापा, मैंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। देखा, मैंने सही फैसला लिया था। गांव में लोग मनोज की तारीफ करने लगे। मनोज जी का बेटा तो बड़ा आदमी बन गया। मनोज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर खेतों में मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता था। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी थी। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, बाबा, मेरा भी मन करता है पढ़ने का। कम से कम लिखना पढ़ना सीख पाऊं तो अच्छा होगा। बेटा, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है, पर भरोसा रख, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। मोहन चुप हो गया और फिर से काम में लग गया। कुछ सालों बाद रवि बड़े शहर से गांव आया। महंगे कपड़े, चमकती गाड़ी और ऊंचा रुतबा उसके साथ था। देखो, यही है मेरा बेटा रवि। आज ये अफसर बन गया है। वहीं मोहन दूर से ये सब देख रहा था। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। समय ने एक को ऊंचाई दी और दूसरे को संघर्ष की आग में तपाया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल बारिश कुछ ज्यादा ही जोरों से हुई। लगातार कई दिनों तक आसमान से पानी बरसता रहा। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। सुरेश का घर बहुत पुराना था। एक रात तेज गड़गड़ाहट के साथ सुरेश के घर की एक दीवार गिर गई। अरे, ये क्या हो गया? अपना घर गिर गया? बाबा, आप ठीक तो है ना? दोनों ने किसी तरह जान बचाई। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो वे गिरे हुए घर का मलबा हटाने लगे। मिट्टी हटाते हटाते मोहन की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। बाबा, यहाँ कुछ है। दोनों ने और मिट्टी हटाई तो जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। बेटा, इसे खोल कर देखो। संदूक खुलते ही उनकी आंखें खुली रह गई। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और नोटों की गड्डियां थीं। बाबा, हम लोग अमीर हो गए? नहीं बेटा, ये अमीरी नहीं, ये ऊपर वाले की परीक्षा है। बारिश ने उनका घर तोड़ दिया था, लेकिन उसी मलबे में उनकी किस्मत का खजाना छुपा था। खजाने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और जब ये बात मनोज तक पहुंची तो उसके मन में दबा हुआ लालच फिर जाग उठा। मनोज तुरंत सुरेश के टूटे घर के पास पहुंचा। अरे सुरेश, ये क्या हाल बना लिया है? भाई हूँ तुम्हारा, कुछ बताया भी नहीं। भैया, आप तो जानते हैं, घर गिर गया। जो मिला वो ऊपर वाले की मेहर है। देखो सुरेश, जमीन कभी हमारी साझा थी,
ये खजाना भी उसी जमीन से निकला है, तो मेरा भी इसमें हक बनता है। भैया, जमीन का बंटवारा आपके सामने हुआ था, ये हिस्सा मेरा है। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। चाचा, जब मैं आपके खेतों में दिन रात काम करता था, तब आपने मुझे कभी अपना नहीं माना। आज जब भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो आप हक की बात कर रहे हैं। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, सब कुछ देख सुन रहे थे। लालच ने रिश्तों की दीवारों में दरार डाल दी थी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। मनोज का गुस्सा और सुरेश की शांति दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आगे आए। मनोज, जरा सोचकर बोलो, जमीन का बंटवारा तुम्हारी मर्जी से हुआ था। आज अगर यहाँ खजाना निकला है, तो ये सुरेश के हिस्से की जमीन से निकला है। मनोज कुछ बोल नहीं पाया। तभी शहर से रवि भी वहां पहुंच गया। उसने सारी बात सुन ली थी। पापा, आज मुझे अफसर की कुर्सी ने नहीं, आपके लालच ने शर्मिंदा कर दिया है। जिस मोहन ने आपके खेतों में पसीना बहाया, आज उसी की किस्मत चमकी है। अगर ये पैसा गलत तरीके से लिया गया, तो मेरी पढ़ाई और मेरी नौकरी सब बेकार है। मनोज की आंखें झुक गईं। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। मोहन से करवाया गया कठोर काम और उसका तिरस्कार। सुरेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो। भैया, रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। मनोज रो पड़ा। गांव वालों की आंखों में संतोष था। बारिश ने एक घर गिराया था, लेकिन सच, मेहनत और ईमानदारी ने एक परिवार को जोड़ दिया। लालच रिश्तों को तोड़ देता है और ईमानदारी देर से सही, लेकिन इंसान को सच्चा सुख जरूर देती है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।